दोस्तों फिलहाल हम लोग खिरिया की बाग में मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम किसान नेता भी मौजूद हैं और आसपास देखिए कितने किसान भी मौजूद हैं। और चूंकि हम आजमगढ़ में हैं तो ये किसानों का इलाका ही है, अल्लामा शिबली नोमानी की ज़मीन है। और ऐसे में हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यूपी के बाहर से भी आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। भाई देखिए, नाम तो हम नहीं बताएंगे, नाम आप ढूंढिए। हाँ। हमारा नाम राजकुमार भारत है और आंदोलन जो चला है, और ये जो पत्रकारों का आपका सवाल होता है ना, हाँ। ये डिग्रेड करने वाला है। इतना बड़ा आंदोलन चला, राजकुमार भारत को कौन नहीं जानता? मैंने अभी आपका नाम लिया था ना, मैंने परिचय दिया, मेरी जनता नहीं जानती आपको। तो आपकी जनता, आप बताइए ना, पूछिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी भी देखा पूरा मामला कि क्या चल रहा है यहाँ पे आंदोलन। 88 दिन हो गया। राजीव भाई, वीरेंद्र भाई और हमारे अध्यक्ष महोदय और ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे खड़े, ये लगातार ऐसे आते हैं। अभी तो ठंड हो गई, सिर्फ काँप रहे हैं। 3 बजे की धूप में भी बैठे हैं, अगस्त की धूप, जुलाई की धूप, ऐसे करके यहाँ पे लोगों को मारा गया था। पुलिस के तमाम जो अधिकारी थे उनसे यहाँ पे पीटा उठा गया था। और हम लोग पहले दिन से ही हैं यहाँ पे। आप क्या एक्सपीरियंस किए यहाँ पे आकर पहले दिन? देखिए, ये जो आंदोलन चला है, ये पहले दिन से ही हमारे संज्ञान में है। अच्छा, पहले दिन से ही है आंदोलन। क्योंकि हम संयुक्त किसान मोर्चा जो बना, जो अभी हरियाणा पंजाब ने जो आंदोलन शुरू किया था, काले पत्थर, बिल्कुल, वो हम लोगों ने किया था। मैं उसका संस्थापक जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। तो हमने सभी को, एक एक व्यक्ति को इकट्ठा करके, गुरनाम सिंह चिड़ूनी थे, जोगिंदर नैन थे, हैं जसवीर भाटी थे, ऐसे पंजाब से रज्जोवाल थे, बहुत से लोग, तमाम लोग थे। हम इसी बात पे आ जाते हैं ना, इसी तरह जो आंदोलन यहाँ हुआ, जब कोई घटना होती है तो वहाँ आंदोलन होते हैं। आंदोलन आज से नहीं, इतिहास गवाह है। किसान आंदोलन हमसे पहले भी हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, आजमगढ़ एयरपोर्ट बनेगा कि नहीं? सीधा सा देखिए, यहाँ मैं आपसे सीधा पत्रकार हो, बड़े समझदार पत्रकार मुझे लगते हो आप। जब यहाँ पर आपके पास बस नहीं है इस गांव में लाने के लिए, बिल्कुल, यहाँ के लोगों के लिए आपके पास और सुविधा नहीं, बस स्टैंड नहीं, अस्पताल नहीं, प्राइमरी स्कूल तक नहीं, यहाँ रोड नहीं, तो एयरपोर्ट, मुझे नहीं लगता कि कैसे एयरपोर्ट यहाँ लगा। पहले एयरपोर्ट जितने बने हुए हैं, वहाँ कौन से एयरपोर्ट कर रहे हैं? ये एक मल्टीनेशनल कंपनियों के कॉर्पोरेट घरानों को जमीन देने का एक षड्यंत्र है कि एयरपोर्ट के नाम से जमीन एक्वायर कर लो और उसके बाद एयरपोर्ट बनेगा नहीं, उसके बाद वो जमीन उनका ठेका हो जाए। फिर वो धीरे धीरे हमारे बीच में ही हमारे किसानों को लालच दे करके उनकी कोई जमीन बुकवा के धोखे से किसी तरीके से जमीन हथियाना उनका काम है। और देश की जनता को कोरोना के नाम से पहले इनको आदिवादी करनी है। इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर कॉर्पोरेट ने अब एक नया राज करने का तरीका अपनाया है, जो हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। और हम लोग पूरे आज़ादी बचाओ आंदोलन के नाम से भी जब चला था आंदोलन, तो इनको कानून बनाने हैं। अभी हरियाणा में भी ऐसे कानून बनाया जा रहा है। हरियाणा में दोनों की सरकारें, यहाँ भी योगी और उनकी डबल इंजन की सरकार है, ये प्रयोग कर रहे हैं, फिर पूरे देश में लागू करेंगे। जिसके अंदर खिरियाबाद के, क्योंकि साथी राजू यादव हैं, राम नयन है, वीरेंद्र यादव हैं, ये तमाम साथी उस आंदोलन में हमारे साथ रहे हैं और पूरा आंदोलन इनके साथ खड़ा है। इन्होंने आंदोलन को देखा है, लड़ा। तो यहाँ के लोगों ने जो फैसला कर लिया कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो फिर उनको क्या अधिकार है कि वो जबरदस्ती जमीन ले? वो मुकदमे बनाए, क्या हमारे पे मुकदमे नहीं बने थे? हमको आतंकवादी टेररिस्ट कहा गया, क्या बेटा हम आतंकवादी टेररिस्ट हैं? आपको लगते हैं क्या? इन्होंने इन्हों की जो चालें हैं, हिंदू मुसलमान को फंसा दो, बाबा अम्बेडकर गांधी से लड़ा दो, भगत सिंह को गांधी से लड़ा दो, नफरत फैलाओ, हिंदू सिख के लाओ, अभी चर्च का मामला। तो किसान के अंदर भी ब्राह्मण ठाकुर का लड़ा दो, बड़े छोटे किसान। भाई किसान मजदूर जुड़ा हुआ है, एक जमीन लोग है, उसकी पुख्तों तक पीढ़ियों तक खाएगी, उसके साथ जुड़ा। तो ये रोजगार को विहीन करके, बेमुद्दे करके इस देश को गुलाम बनाने और लोगों की हत्याएं करवाने पर ये लागू हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ के लोग जब सांसद से मिलने गए थे तो सांसद ने कहा था कि एयरपोर्ट नहीं बनेगा। अब फिर उनके आ रहा है सुनने में कि एयरपोर्ट बनेगा, वही बोल रहे हैं। देखिए, तो क्या लग रहा है कि आप आजमगढ़ के सांसद को कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? देखिए, वो एक कलाकार, एक नचनिया, एक बच्चा है हमारा प्यारा, वो बहुत, लेकिन उसको ऐसे टिकट दे दिया कि वो नाचने गाने से वो बोल के और आ गया और बन गया उस लहर के अंदर। एक सांसद के कोई तरीके होते हैं। सांसद तो देश के अंदर ऐसे बैठे हैं, 3 कानून को मोदी जी ने कहा और उन्होंने बना दिया, पढ़ाई नहीं उन लोगों ने। तो ऐसे सांसदों को, ये तो बच्चा है, उन बड़ों को क्या कहें, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो इनको अकल हम सिखा देंगे। किसान हम बड़े हैं उनसे, उनको यही कहते हैं कि बच्चे ढंग से कर ले, आगे चलना है, वरना ये सरकारें बदल देंगे, तेरे साथ पुलिस सिक्योरिटी वगैरह लेके चल रहा है, कल कुछ नहीं रहेगा। इससे प्यार मोहब्बत से सरकारें आती जाती रहती हैं। तेरे का कद बड़ा मिलेगा, प्यार मिलेगा, अपना माफी मांग ले। ये छोड़ दे मन गढ़ंत बनवा सनवा है और ऊपर भेज देगा। ऊपर तेरी क्या औकात है भेजने की? ये बच्चे हमारे हैं, राजकुमार भारत के बच्चे हैं ये। हम तेरे को ये चेतावनी देना चाहते हैं, बच्चे बन के रहे
और काम कर अपना, बाकी हम लड़ेंगे इसको, तेरे में ताकत है तू बनवा दे, नहीं आना है तो ईमानदारी से क्या, अपने योगी जी को क्या जा करके और जाके वहाँ पार्लियामेंट में बोल जा करके ये गलत है, यहाँ पर स्कूल बनवा, अस्पताल बनवा, दवा सेंटर बनवा, इन सब के बच्चों को रोजगार दिलवा, सेना में भर्ती करवा, पुलिस में भर्ती करवाना हिंदू मुसलमान के सबको को, सबने चुना है, तू सांसद है, सबका सांसद है, लेकिन तू करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो तेरा बहिष्कार करेंगे हम लोग, जैसे पंजाब में हुआ था। जी वीरेंद्र भाई, मैं एक मिनट में लौटता हूँ आपके यहाँ। राजीव भाई एक बात बताइए कि हम आप डीएम साहब से मिलने गए थे कुछ दिनों पहले, तो उनका क्या बयान था, वो क्या बोल रहे थे? देखिए, डीएम साहब से मुलाकात हुई और उनसे हमने पूछा इस बात को कि आप जो है ये जो सर्वे आपने किया है तो उसका आधार क्या है। तो उस वार्ता में कहा गया कि उनको 2 लाइन का एक आया था और कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा और उन्होंने इस तरह से सर्वे कर दिया है। हमने पूछा कि अगर जब सर्वे जो ये किया गया है, इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो झूठी है, क्योंकि आपने कोई सर्वे जमीन पे आके किया ही नहीं। तो डीएम साहब ने कहा कि हमने खतौनी और ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया। हमने कहा कि भाई अगर खतौनी और ड्रोन से सर्वे हो सकता था तो 12-13 अक्टूबर को दिन और रात में आने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर 3 पीएससी के साथ आप आए, यहाँ के एसडीएम आए, पुलिस बल आया, आपने दिन में माताओं बहनों को मारा पीटा, रात में माताओं बहनों को पीटा है। तो मतलब कि आपको जो भूमि अधिग्रहण कानून कहता है साफ तौर पर कि सर्वे ग्राम प्रतिनिधि की नियुक्त होगी, फिजिकल सर्वे होगा, मौके मुआयने पे सर्वे होगा, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित होगी, उसकी जन सुनवाई होगी, तब शासन को भेजा जाएगा। लेकिन इन्होंने सभी चीजों को वायलेट किया है और इन्होंने गैर कानूनी काम किया है और अब कह रहे हैं कि हम बैनामा करवा लेंगे। कुछ नहीं होने जा रहा है, ये पूरा का पूरा मास्टर प्लान वापस होने जा रहा है। राजीव भाई, मैं एक बात सुना था, न्यूज़ में पढ़ा था मैं भी, कि आप गए थे सांसद के खिलाफ FIR करवाने, क्या मामला था, आखिर क्यों? अपने सांसद से खुश नहीं आप? देखिए, सांसद के खिलाफ मैं FIR करवाने गया था और वो तो FIR नहीं हुआ, लेकिन यहाँ की जो STF क्राइम ब्रांच ने हमको उठा लिया बनारस से। अच्छा। और उसमें कहा कि दिनेश लाल निरहुआ से तालमेल कर लो, है ये विकास के खिलाफ तुम लोग क्यों करते हो। और उस अपहरणकर्ता को जो है SSP AZH कर नंबर से फोन आया। मैंने SSP साहब के यहाँ गए, उस दिन हमारी माताएं बहनें गई तो कह रहे थे कि SSP ऑफिस में घुसने नहीं दे रहे थे। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार में माता बहनों के SP ऑफिस में नहीं घूमना पड़ा। हम बैठ गए वहाँ पर धरने पे, तब जा करके मुश्किलें मिले। हमने कहा कि SSP AZH के नंबर से फोन आ रहा था, तो कह रहे हैं तुमने कैसे देख लिया, तुमको तो दाब कर रखे थे। है मतलब SSP कह रहे हैं। हाँ, SSP कह रहे हैं। अरे मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के खिलाफ FIR दर्ज कराने हम और वीरेंद्र भाई गए और उन्होंने बोला कि राजू यादव आप, मैंने कहा हाँ, कहा कि तुम भी भड़काते हो। हमने कहा कि सर, जस्टिस की बात करना और भड़काना दोनों में अंतर है। दिनेश लाल निरहुआ ऊपर पहुंचा देना मतलब हत्या, घुटना तोड़ देना मतलब हिंसा, जेल में डाल देना कानून का दुरुपयोग। नहीं, ये प्यार मोहब्बत की बात है। नहीं, प्यार मोहब्बत की जो बात है वो डायलॉग बाजी करने उसको आता है। हाँ। वो फिल्मी दुनिया से आया है। आजकल योगी जी भी फिल्मी दुनिया में चले गए हैं, वहाँ पर भी घूम रहे बम्बई में, और कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का किसान मजदूर दे देगा। अभी एक साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक पूंजीपति जो है यहाँ पर उसको जो है कुछ करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता था और एयरपोर्ट की वजह से नहीं कर पाया, तो हमने हर जगह पर हर मंडल स्तर पे एयरपोर्ट बनाने लगे। भैया, इस देश में किसान और मजदूर रहता है, इस देश में पूंजीपति इस देश को संचालित नहीं करेगा। और मैं साफ कहना चाहता हूँ, जिस सवाल पे आपने कहा कि जो डीएम साहब हैं या फिर जो निरहुआ का जो सवाल है, ये तमाम लोग जो है भूमि अधिग्रहण का जो कानून है उसके खिलाफ जाकर के लगातार बयानबाजी दिए हैं। और आप यहाँ पर जाइए, जिगना गांव में एक लड़का है दीपक शर्मा, वो 31 साल का नौजवान, यहाँ के डीएम ने कहा इसी तरह से कि 670 एकड़ जमीन ले लेंगे। और इसी निरहुआ ने कहा जो है कि क्या कहते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके लोग बैठे हैं, एक फूट की कौड़ी नहीं मिलेगी। और उस बच्चे का जो है हार्ट अटैक हो गया, 1.5 साल का उसका बच्चा है, उसकी पत्नी है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं। बताइए उसका कौन जो है उसका हाल पूछने वाला है? उनकी जिंदगी तो बर्बाद कर दिया ना। डीएम नहीं आया आगे कि हम कोई नहीं आया। यहाँ पर 16 से अधिक किसानों की सदमे से मौत हो गई है। ये अभी नया रिकॉर्ड जो बनेगा उसमें और भी मौतें हुई हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो सदमे से किसानों की मौतें हो रही हैं। और ये साफ तौर पर है कि डीएम साहब और जो एसडीएम साहब की एक जो गैर कानूनी कार्रवाई है कि बिना भूमि अधिग्रहण कानून के वो सर्वे करने आ गए। और बेचारे यहाँ ग्रामीणों को सोचिए, इस ठंडी में आप बाहर देखिए, वहाँ पर जो है लोग
अलाव जाके कौड़ा जला करके यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर एक भी डीएम, एसडीएम और डीएम नहीं आए हैं। और यहाँ पर आज तक वीरेंद्र भाई ने बात तक किया, एसडीएम का फोन तक नहीं उठा और यहाँ तक कि एक अलाव के लिए एक लकड़ी तक नहीं भेजा है। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ पर पुलिस फोर्स भेज देते हैं, डेली पुलिस फोर्स भेजते हैं। हाँ, आज लोकनृत्य जांगिया का यहाँ प्रदर्शन था, क्रांतिकारी गीतों का प्रदर्शन था, तो यहाँ पुलिस बल तैनात था, थानेदार भी आ गए। लेकिन तमाम साफ तौर पर हमारा कहना है कि हमारी बहुत साफ मांगे हैं कि जमीन नहीं देंगे। और जो एक बात कह रहे हैं कि इधर उधर कुछ नहीं, एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस लें। आजमगढ़ के लोगों ने कभी डिमांड नहीं किया। जैसे राजकुमार भारत जी अभी बात कर रहे थे ना, आप तहसील स्तर पर देख लीजिए, अभी भी यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है। आपके लिए मुंबई और दिल्ली, हम आजादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिवंडी तक बोर्ड होने का काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए ट्रेनें नहीं है। तो ऐसी सुविधाओं को किया जाए। बिल्कुल।